So, class, after introducing various left wing policies, the socialist policies, then there was a greater opposition coming from the syndicate members क्योंकि syndicate members की जो अप्रोच थी they were in favor of capitalist policies और इंदिरा गांधी ने क्या किया उन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट करी सोशलिस्ट पॉलिसीज। सो सिंडिकेट मेंबर्स को लगा कि इंदिरा गांधी उनके एडवाइस को फॉलो नहीं कर रही, इंदिरा गांधी अपने हिसाब से डिसीजंस ले रही हैं, वो प्रो पुअर प्रोग्राम्स चला रही है, जबकि सिंडिकेट मेंबर्स उसके फेवर में नहीं थे। तो सिंडिकेट मेंबर्स वर क्वाइट अनॉयड। दे फेल्ट कि हम इतने सीनियर मेंबर्स हैं और इंदिरा गांधी जिसको जिनको उन्होंने सेलेक्ट किया, जिनको उन्होंने एज ए पीएम पोस्ट उन्होंने वोट किया, तो दे फेल्ट कि अब पार्टी से उनको एलिमिनेट किया जा रहा है, साइडलाइन किया जा रहा है। तो दे फेल्ट क्वाइट हर्ट अबाउट दिस कि उनको जो उनका जो परसेप्शन था कि इंदिरा गांधी उनको फॉलो करेगी, वो परसेप्शन बिल्कुल रॉन्ग हो गया। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया है बैकग्राउंड ऑफ द स्प्लिट इन द कांग्रेस कि कैसे कांग्रेस में दो पार्ट्स में स्प्लिट अब हो गई, क्योंकि सिंडिकेट मेंबर्स और इंदिरा गांधी के बीच में एक टफ कंपटीशन चल रहा था। बट फाइनली रीज़न क्या बना दोनों के बीच में स्प्लिट का? द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 1969। सो इन दैट द factional rivalry of syndicate and इंदिरा गांधी was clearly visible। अब सामने दिख रहा था कि कैसे दोनों के बीच की राइवलरी अब बिल्कुल सामने आ गई। when जब 1969 में प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन की डेथ के बाद अब नए न्यू इलेक्शन होने थे, तो सिंडिकेट मेंबर्स ने एन संजीवा रेड्डी को अपना ऑफिशियल कैंडिडेट बनाया। वो सीनियर मेंबर्स थे, तो वोटिंग के थ्रू उन्होंने डिसाइड किया कि आर कैंडिडेट विल बी एन संजीवा रेड्डी। सो एज अ पॉलिटिकल पार्टी सभी मेंबर्स को सपोर्ट करना चाहिए। कोई भी एक मेंबर जिस पार्टी से खड़ा होता है तो ऑल आर सपोज टू सपोर्ट दैट। बट इंदिरा गांधी वॉज नॉट इन सपोर्ट ऑफ एन संजीवा रेड्डी, बट ऑफिशियली शी कैन नॉट से एनीथिंग क्योंकि सीनियर लीडर्स ने डिसाइड कर लिया था दैट एन संजीवा रेड्डी विल बिकम द पीएम। सो ऑफिशियली शी कैन नॉट डिनाई ऑन दैट, क्योंकि अदरवाइज सिंडिकेट मेंबर्स और दोनों के बीच में क्लियर फाइटिंग हो जाती। तो इंदिरा गांधी ने उस समय तो कुछ नहीं बोला, बट शी साइलेंटली गेव सपोर्ट टू वीवी गिरी। सो वीवी गिरी फाइटेड इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। वो कांग्रेस की तरफ से नहीं थे, लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, और कांग्रेस की तरफ से एन संजीवा रेड्डी थे। बट वीवी गिरी को एक साइलेंट सपोर्ट था इंदिरा गांधी और उनके सपोर्टर्स का। नाउ the Congress President S. Nijalingappa issued whip asking all MPs and MLA of Congress to vote for N. Sanjeeva Reddy। अब क्या हुआ कि जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है उन्होंने विप इशू किया। विप इशू करना मीन्स कि दिस इज़ अ डिसिप्लिन दैट ऑल MP MLAs ऑफ कांग्रेस पार्टी शुड फॉलो। तो विप जब इशू करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि सबको वोटिंग में सबको सेम पैटर्न अडॉप्ट करना है और एक ही पर्सन को वोट करना है। अगर कोई विप का अगेंस्ट जाता है तो पार्टी उसको निकाल सकती है। तो अब क्या हुआ कि इंदिरा गांधी रिक्वेजिशनड अ स्पेशल मीटिंग एंड ओपनली कॉल्ड फॉर कॉन्साइंस वोट। तो इंदिरा गांधी ने ओपनली लोगों को बोला कि आप कॉन्सेंस वोट करो, कि जो आपका दिल कह रहा है, कि आपका मन कह रहा है, आप उसको वोट करो। तो इनडायरेक्टली उन्होंने उनका जो इंडिकेशन था वो वीवी गिरी के तरफ था। तो उन्होंने अपने पार्टी मेंबर्स को इंडिकेट किया कि इंस्टेड ऑफ एन संजीवा रेड्डी, उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला बट इनडायरेक्टली उन्होंने बोला लोगों को कॉन्सेंस वोट के नाम पे कि यू शुड ऑल वोट फॉर वीवी गिरी। सो नाउ अब ये फैक्शनल राइवलरी ओपनली विजिबल थी कि एक तरफ से कांग्रेस प्रेसिडेंट विप इशू कर रहे हैं यू ऑल शुड वोट फॉर एन संजीवा रेड्डी, बट इंदिरा गांधी एक अलग से स्पेशल मीटिंग करती हैं एंड शी इज़ कॉलिंग फॉर अ कॉन्सेंस वोट कि everyone knows that Indira Gandhi was supporting VV Giri in a hidden way. Now, finally, the official Congress candidate was defeated। अब ये तो सिंडिकेट मेंबर्स के लिए बहुत इंसल्टिंग था कि उनका ऑफिशियल कैंडिडेट डिफीट हो गया और इंदिरा गांधी ने जिसको साइलेंटली सपोर्ट किया, बैकअप दिया, तो वीवी गिरी एबल टू वन। सो अब इसके बाद जो सिंडिकेट मेंबर्स का जो नेक्स्ट एक्शन था, दे एक्सपेल्ड इंदिरा गांधी फ्रॉम द पार्टी। तो इंदिरा गांधी भी इसी तैयारी में थी, शी हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दिस कि उन्होंने अपनी एक सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी बना ली एंड दैट वाज नोन एज कांग्रेस आर।
तो जो सीनियर मेंबर्स की जो पॉलिटिकल पार्टी थी दैट वाज कांग्रेस, ओ कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, और इंदिरा गांधी के जितने भी फॉलोअर्स और सपोर्टर्स थे दे ऑल वर नोन एज कांग्रेस आर. सो कांग्रेस आर स्टैंड्स फॉर रिक्विजिशन एंड कांग्रेस ओ स्टैंड फॉर कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन. सो अब पार्टी में दो पार्ट्स में डिवीजन हो गया एंड इंदिरा गांधी ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को क्लेम किया दैट हर ग्रुप वाज द रियल कांग्रेस. सो 69 में दिस हैपेंड just after the presidential election. So the Congress group led by the syndicate member came to be known as Congress O, and the group led by Indira Gandhi known as Congress R, Congress or Requisitionist. So the parties were also described as the old Congress and the new Congress. Indira Gandhi ki new Congress or senior members ki old Congress. So this was the background of the split of the कांग्रेस पार्टी. तो फर्स्ट टाइम 1969 में कांग्रेस का स्प्लिट हुआ. दो बैकग्राउंड्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं. एक पहले हमने जो पढ़ा था दैट बिकॉज ऑफ द वेलफेयर पॉलिसीज लेफ्ट विंग प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय इंदिरा गांधी, उससे सिंडिकेट मेंबर्स बिल्कुल हैप्पी नहीं थे. और दूसरा बिकॉज इंदिरा गांधी प्रोजेक्टेड अ न्यू लीडर फॉर द प्रेसिडेंट पोस्ट दैट इज़ वी गिरी. तो इस इंदिरा गांधी की इस अप्रोच से भी वो लोग बिल्कुल सपोर्टिंग नहीं थे. तो फाइनली पार्टी में स्प्लिट हो गया. सो दिस इज अबाउट द स्प्लिट इन द कांग्रेस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक.